हाय दोस्तों, कैसे बोलूँ। हैप्पी संडे। सुबह सुबह न्यूज़पेपर खोलता हूँ तो बुरी खबरें नज़र आती हैं। कोई भी एक दिन ऐसा नहीं जाता जब कोई अच्छी खबर सामने आ रही हो। अभी आज की जो न्यूज़ है वो ऐसे तो हज़ारों लोग मरते हैं हर रोज़ इस बीमारी से, लेकिन मैं आज बता रहा हूँ एक काफ़ी फेमस टीवी एक्ट्रेस, जो मराठी एक्ट्रेस भी थी, हिंदी टीवी पे भी काम करती थी, प्रिया मराठे की आज कैंसर से मृत्यु हो गई। 1 साल से वो कैंसर से जूझ रही थी और सिर्फ 38 साल की थी। हम तो कहते हैं कि यार कैंसर अब ट्रीटेबल है, बहुत एडवांस ट्रीटमेंट आ गया है, फिर ऐसा क्यों होता है, फिर लोग क्यों चले जाते हैं। देखो, आज मैं बात करूंगा कि क्या कोई ऐसा लक्षण है, क्या सच में कोई ऐसे लक्षण हैं जो कैंसर बताते हो, या सब ऐसे ही है। क्या कोई ऐसा टेस्ट है एडवांस में जो हम करा लें और हमें पता चल जाए कैंसर है। सर, बहुत सारे मिथ हैं। लोगों को ये कैंसर डायग्नोस करना सबसे बड़ा मुश्किल काम है। उसका रीजन बताता हूं, क्यों कोई कैंसर का लक्षण नहीं होता और क्यों हर लक्षण कैंसर का होता है। यही टॉपिक है, क्यों हर लक्षण कैंसर का होता है और कैंसर का कोई लक्षण नहीं होता। पूरा वीडियो देखिएगा, शायद आपकी समझ में आ जाए। कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, शायद आपको बाद में समझ में आएगा। ऐसे मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगा बीच में 2-3 जो मेरे सामने हुए हैं और इनको क्यों नहीं बचाया जा सका। क्यों, देखो, कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जिनका अभी तक कोई इलाज नहीं बना है। पहली चीज, बहुत खतरनाक कैंसर होते हैं, जैसे ल्यूकीमिया, ठीक है, ब्लड कैंसर, है ना, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया, बहुत मुश्किल होता है पेशेंट को बचा पाना। लेकिन कोई भी कैंसर अगर बहुत लेट स्टेज में पता चलता है तो फिर हर कैंसर लाइलाज है। अगर आप कैंसर को, चाहे कोई भी कैंसर हो, हम कहते हैं ब्रेस्ट कैंसर बहुत इजी है ट्रीट करना, पेशेंट ठीक हो जाते हैं। प्रोस्टेट कैंसर बहुत इजी है ट्रीट करना, ठीक हो जाते हैं, क्योर हो जाते हैं। थायराइड कैंसर वाले पेशेंट क्योर हो जाते हैं, है ना। तो बहुत सारे कैंसर ठीक भी हो जाते हैं और बहुत सारे कैंसर नहीं भी ठीक होते, जैसे लंग कैंसर एक खतरनाक कैंसर है ना। तो लेकिन लीवर का कैंसर एक बहुत खतरनाक कैंसर है, गॉल ब्लैडर का कैंसर एक बहुत खतरनाक कैंसर है। तो एक तो इस पे डिपेंड करता है कि आपको कैंसर कौन सा है, ठीक है। लेकिन कोई भी कैंसर, मैं फिर बोल रहा हूं, अगर कोई भी कैंसर आप लेट स्टेज में पता लगाते हैं तो फिर हर कैंसर खतरनाक है, फिर बचाया नहीं जा सकता। फिर आप चाहे कुछ भी कर लो, फिर चाहे आप आयुर्वेदिक कर लो, होम्योपैथी कर लो, फलाना कर लो, एम्स चले जाओ, हिम्स चले जाओ, मिम्स चले जाओ, एम्स चले जाओ, कहीं भी कुछ भी कर लो, सब बेकार है। और ये बोल देना कि सिर्फ डाइट से कैंसर ठीक हो जाते हैं, ये भी बहुत बड़ा मिथ है लोगों का, बहुत बड़ा मिथ है, ठीक है। ये सिर्फ एक सपोर्टिव है ना। स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए, ठीक ट्रीटमेंट चाहिए, करेक्ट ट्रीटमेंट चाहिए, ठीक है। डाइट वाइट सब एक सपोर्ट है। लेकिन आप कहें कि हम ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, हम सिर्फ डाइट से ठीक कर देंगे, तो भाई नामुमकिन। जो भी ये बोलता है नामुमकिन। फिर आपकी इच्छा है, आप जो मर्जी करो। चलिए मैं बात करता हूं कि वो जो मैंने बोला था कि कोई भी सिम्टम कैंसर का नहीं है और हर सिम्टम कैंसर का, वो कैसे, आज मैं सिद्ध करता हूं। कई बार बहुत छोटे छोटे सिम्टम होते हैं, है ना, हम उसको सोचते हैं कि ये कुछ भी नहीं है, जैसे पेट में दर्द। मेरी एक जान पहचान वाली एक डॉक्टर साहिबा हैं, भगवान उनको लंबी जिंदगी दे, अभी वो ट्रीटमेंट में है। उनको 7 महीने से पेट में दर्द हो रहा था और उन्होंने टेस्ट कराए होंगे जरूर, अल्ट्रासाउंड वगैरह, ये सब नहीं आया, सब नॉर्मल थे। और बाद में जब पता चला तो कैंसर फैल चुका था पूरी जगह, पूरी बॉडी में, काफ़ी जगहों पे। मतलब अभी मैं भगवान की दुआ से वो अभी फ़िलहाल ठीक हैं, ट्रीटमेंट चल रहा है। मैं तो प्रे ही करता हूँ हर रोज़ उनके लिए कि भाई उनको ठीक कर दो। मेरी दोस्त भी हैं। दूसरा, मेरे एक अंकल थे, उन्होंने मुझे करीब, वो बहुत एंग्जाइटी के शिकार रहते थे, तो उन्होंने मुझे 1 साल पहले बताया कि मुझे सांस लेने में ना दिक्कत होती है जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ। तो मैं कहा अंकल आप कुछ टेस्ट कराओ, दिखाओ। इको कराया मैंने, उनकी सीटी एंजियोग्राफी कराई, मैंने सीटी स्कैन छाती का भी कराया जब कुछ नहीं आया तो सीटी चेस्ट में उनके आया कि लंग्स थोड़े सिकुड़ रहे हैं। मैंने उनको बोला कि आप एक बार चेस्ट ओपिनियन भी ले लो। मैंने अपनी तरफ से, ये था कि बहुत क्लोज हैं तो मुझे अपनी तरफ से सारी ओपिनियन ले लेनी चाहिए। उन्होंने बोला कुछ नहीं करना है, आप ये दवाइयाँ खाओ, दैट्स ऑल।
लेकिन वहीं 1 साल के बाद उन्होंने मुझे फिर कुछ सिम्टम बताए, तो मैंने कहा दोबारा से टेस्ट कराओ और पेट स्कैन कराओ, तो पता चला कि कैंसर फैल चुका था और सिर्फ 2 महीने बाद उनकी डेथ हो गई, और लंग कैंसर था। वो जो मैंने 1 साल पहले सिटी स्कैन कराया था उसमें कुछ नहीं आया, सोचिए, और 1 साल बाद पता चला कि लंग कैंसर था और फैल चुका था। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि कोई भी सिम्टम कैंसर का नहीं होता, क्योंकि यही सिम्टम, छोटे छोटे सिम्टम, कई बार कुछ भी नहीं होते, कई बार कैंसर निकल आते हैं, कई बार कुछ और निकल आते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपको मैंने जैसे बताया सांस लेने में दिक्कत है, तो ज़्यादातर पेशेंट में क्या होगा, खांसी आ रही है, ज़्यादातर पेशेंट में क्या होगा, एलर्जी कफ होगी, ज़्यादातर पेशेंट में क्या होगा, एक इन्फेक्शन होगा, वायरल कफ होगी। लेकिन अगर हम एक्सरे नहीं कराते हैं, है ना, तो 99% चांसेस है इनको कुछ नहीं है, लेकिन 1% पेशेंट ऐसे होंगे जहां पे कुछ ऐसा निकल के आएगा जो आपको हैरान कर देगा, और वहीं से डाउट शुरू होता है कि भाई, और मैं हर स्मोकर को, पहली चीज मैं बोलता हूँ, हर स्मोकर को अपना एक्सरे चेस्ट हर साल कराना चाहिए, ठीक है। और दूसरा ये कि अगर कुछ लक्षण जैसे ब्लड आ रहा है आपको खांसी के साथ, तो या तो कोई बड़ी बीमारी है, ट्यूबरकुलोसिस है, या कोई और इन्फेक्शन है, या कैंसर भी हो सकता है। तो अगर स्मोकर्स हैं तो इनको तो बहुत ध्यान रखना चाहिए। छाती में कोई दर्द हो रहा है, खांसी के साथ दर्द हो रहा है, तो ये कई बार मैं फिर वही बोल रहा हूँ कि छोटे छोटे सिम्टम छोटी बीमारियों के भी हो सकते हैं, वही सिम्टम बड़ी बीमारियों के भी हो सकते हैं। पेट में दर्द है, आपने अल्ट्रासाउंड करा के देख लिया, सब नॉर्मल जैसे मैंने बताया, और वही पेट दर्द आपका इन्फेक्शन से भी होता है, पेट के कीड़ों से भी हो सकता है, आपको गैस्ट्राइटिस की सूजन की वजह से भी हो सकता है, आपको अल्सर की वजह, आपको आईबीएस की वजह से भी होता है। ज्यादातर पेशेंट आईबीएस डायग्नोस किए जाते हैं जो कैंसर बाद में चल के निकलते हैं। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ ये कहता हूं कि डॉक्टर को बहुत एक पैनी निगाह रखनी चाहिए कि भाई ये कुछ और भी हो सकता है। एक बार ना किसी को भी ये बोलने से पहले, आईबीएस बोलने से पहले, एक बार सारे टेस्ट करा के रूल आउट कर लो कि भाई इसको कुछ नहीं है। आप कई बार पेन एब्डोमेन अगर होता है या सीवियर कॉन्स्टिपेशन, और कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी बीमारी है कि जो ज्यादातर लोगों को बहुत पहले से होती है, लेकिन अगर कोई कॉन्स्टिपेशन अभी शुरू हुआ है पिछले 2-4 महीनों में, और आपकी एज 40, 45, 50 साल से ऊपर है, या फिर कॉन्स्टिपेशन पहले इतना नहीं रहता था, बहुत सीवियर हो गया, तो फिर टेस्ट कराने पड़ते हैं, जैसे कोलोनोस्कोपी, जैसे सीटी एब्डोमेन। इसीलिए किसी को भी ये बोल देना ये कॉन्स्टिपेशन भी आईबीएस का पार्ट है, तेरा पेट दर्द भी आईबीएस का पार्ट है, मैं बोलूंगा, और वैसे भी हम कहते हैं कि 45 की एज के बाद हर 5 साल में एक बार कोलोनोस्कोपी करा के जरूर देखनी चाहिए। ये भी एक प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है, लेकिन क्योंकि नली डालनी पड़ती है लैट्रिन के रास्ते, तो हर कोई कराता नहीं है। लेकिन जिनको सिम्टम होते हैं, अगर उनके रूटीन अल्ट्रासाउंड ब्लड टेस्ट में कुछ नहीं आ रहा है, एक बार सीटी एब्डोमेन जरूर करा के देख लो। अगर पेट में दर्द हो रहा है तो हो सकता है इसको कुछ और प्रॉब्लम हो जो अल्ट्रासाउंड में नहीं आ रही है, तो कुछ स्पेशल टेस्ट की जरूरत पड़ती है। कई बार पेशेंट को हमेशा ये बोल देना कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, छोटा मोटा है, वायरल है, तेरी नसें कमजोर हो गई हैं। एक डॉक्टर्स का ये डायलॉग बड़ा मुझे खराब लगता है, हर पेशेंट को ये बोल देना तेरी नसें कमजोर हो गई हैं। अब नसें कौन सी कमजोर है? मुझे लगता है जब कुछ समझ नहीं आता डॉक्टर यही बोलते तेरी नसें कमजोर हो गई हैं। क्या कौन सी नस कमजोर होगी भाई? डॉक्टर साहब आपकी नस कमजोर होगी, आप बूढ़े होते जा रहे हो, मेरी खुद की कमजोर हो रही है, मैं दूसरों को क्या बोलूं। सीरियस टॉपिक है, आज मजाक ज्यादा नहीं करूंगा। अब आपको थकान रहनी शुरू हो गई, आपको वीकनेस आ रही है, आपको एनीमिया हो रहा है, खून की कमी हो रही है, ठीक है। अब किसी ने सोचा ही नहीं कि ये कोलोरेक्टल कैंसर हो सकता था, या कोई और कैंसर हो सकता था, गॉल ब्लैडर का कैंसर हो सकता था। अब आपने ब्लड टेस्ट कराया तो उसमें एक छोटा सा एसजीओटी एसजीपीटी थोड़े बड़े हुए आए, तो डॉक्टर ने बोला कुछ नहीं है, फैटी लीवर है। बिलिरुबिन भी थोड़ा बड़ा हुआ था, कुछ नहीं है, फैटी लीवर है। जॉन्डिस हो गया है, लीवर पे दवाई लिख दी। भाई पता पेनक्रियाटिक कैंसर था उसको लीवर का कैंसर था। ये तो बाद में पता चलता ना जब आप बड़े बड़े। एक तो चीज अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट इतनी खराब आती है कि यही सबसे बड़ा दिक्कत है कि अगर एक अच्छा अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट हो तो वो आपकी आधी बीमारी, वो अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट जो नहीं बता पाते, एक अच्छा अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट उसको ठीक से बता सकता है। तो सबसे बड़ी चीज हमेशा एक रेप्यूटेड संस्थान पे जाएं, डॉक्टर की डिग्री देखें। मैं बार बार बोलता हूं अल्ट्रासाउंड एक ऐसा टेस्ट है जो 50% से ज्यादा रिपोर्ट्स गलत आती हैं, ठीक है। तो कुल मिला के कुछ कैंसर मार्कर्स होते हैं, वो करा के देखे जा सकते हैं, स्पेशली अगर एज 50 साल से ऊपर हो गई है।
अगर पेशेंट की बीमारी ठीक नहीं हो रही, मान लो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, आप पीए से जरूर कराइएगा, है ना। ऐसे लीवर कैंसर के लिए जो है कुछ और अल्फा फीटोप्रोटीन है वो तो कैंसर मार्कर भी जरूरी है। लेकिन बात यह है कि आप अपनी प्रॉब्लम को कितना सीरियसली लेते हो, ठीक है। डॉक्टर आपकी बीमारी को कितना सीरियसली लेते हैं, सबसे बड़ा सवाल यही है। क्योंकि शुरुआती में सिम्टम बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, और ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा कैंसर है जहां पे महिलाएं छुपाती हैं, डरती हैं किसी से शेयर करने में, उस शर्म के मारे बताने में ही उनको डिस्चार्ज हो रहा था निप्पल से, उन्होंने किसी से भी शेयर नहीं किया। बस 6 महीने तक वेट करते रहे, फिर हस्बैंड को बताया, फिर हस्बैंड भी शर्म के मारे डॉक्टर से बात ना करे, वो लेडी डॉक्टर के पास ले गया। फिर लेडी डॉक्टर ने थोड़ा सोचा, यार चल मैं इसकी मैमोग्राफी करा लेती हूँ, मैं इसका अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट का करा के देखती हूँ। तब जाके पता चले तो कैंसर है। फिर कैंसर जगह वाले हॉस्पिटल में रिफर किया गया। यही हाल यूट्रस का, यही हाल सर्विक्स कैंसर का है। पहली चीज अपना वैक्सीनेशन वगैरह जो जरूरी है वो करा लो, चाहे सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीनेशन है या और वैक्सीनेशन है जरूरी है वो करा लो। किसी भी सिम्टम को छोटा मत समझो, ठीक है। लेकिन अपने आप गूगल पे पढ़ के अपना इलाज मत सोचो, क्योंकि आपको तो कैंसर ही नजर आएगा, ये बात कंफर्म है। आप अगर अपने पेट दर्द का इलाज ढूंढने जाओगे, आपको सबसे पहले बड़ी बड़ी बीमारियां ही समझ में आएंगी। और स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण है सारी बीमारियों का। मैं फिर बोलता हूं, हमारा एनवायरनमेंट, खराब खाना, पॉल्यूशन, ऊपर से स्ट्रेस, आगे निकलने की होड़, खराब रिश्ते, टूटते रिश्ते, गलत डाइट, ना सोना, ठीक से नींद ना आना, जेनेटिक रीजंस, कितने रीजंस हैं, है ना। बहुत सारे कारण हैं कैंसर के। फिर बोलूंगा, किसी भी सिम्टम को छोटा ना समझो। कोई भी सिम्टम फिक्स नहीं होता इसका कैंसर का। वही सिम्टम छोटी बीमारियों के भी हो सकते हैं, वही सिम्टम बीच वाली बड़ी थोड़ी बड़ी बीमारी, जैसे देखो पेशाब में खून आ रहा है, ये यूटीआई का भी सिम्टम हो सकता है, यही सिम्टम पथरी का भी हो सकता है, यही सिम्टम रीनल कैंसर का भी हो सकता है। तो एक ही सिम्टम कई चीजों का होता है। तो इसलिए आपको बहुत चौकन्ना रहना चाहिए, आपको सारे टेस्ट करा के देखने चाहिए। कोई भी चीज छूट गई तो फिर बहुत देर हो जाती है। और एक गाना भी है, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए, है ना। फिर जब देर हो गई तो फिर सब कुछ चला जाता है। फिर हम यही बोलते हैं, कहाँ चले गए तुम। चलिए, थैंक यू। सिर्फ प्रे करूंगा जो लोग लड़ रहे हैं कैंसर से, भगवान उनको हिम्मत दे। और मेरे दोस्त के लिए दुआ करना कि भगवान उसको ठीक करे। मैं तो हर रोज दुआ करता हूँ उसके लिए। थैंक यू, बाय।